तो 24 घंटे अगर ब्राह्मण के तरह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी होते तो 24 घंटे के अंदर वो घर गिर गया होता। ये मौका जानते कि वहाँ पे यादव बैनाम ब्राह्मण करने का यादव। नमस्कार, प्रणाम, सस्त्रिया काल आदाब, गोलागतानी। हमर नाम भाई अमित प्रताप मिश्र और इस समय हम यूपी के गोरखपुर जनपद में बाटी, जहां पे आज हम बात करने के लिए हमारे साथ तैयार है पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज इनसे बात करते हैं और देवरिया कांड जो कि पूरे उत्तर प्रदेश को दहला के रख दिल बा और कांड पे और विषय पे बात करब। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत आपके दर्शकों को सादर प्रणाम, नमस्कार और आभार की जो आपके इतना मोहब्बत और प्यार देते रहते हैं। देवरिया जैसे कांड, नरसंहार, जहां 2 अक्टूबर के दिन अहिंसा के पुजारी, सत्य अहिंसा के पुजारी का जन्मदिन लोग मनावत है और वहीं पे देवरिया में नरसंहार होता है, का कही? निश्चित रूप से अहिंसा के दिन जो है हिंसा का घटना निंदनीय है और ऐसा निर्मम हत्या जी जो पूरे प्रदेश छोड़ दीजिए पूरे देश में जिस व्यवस्था की चर्चा है और वर्तमान स्थिति में उतने बड़े घटना के जी जिस तरीके से राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से निंदनीय है। और निरंतर मैं देख रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि वहां पे यादव बैनाम ब्राह्मण करने का यादव ब्राह्मण का प्रयास किया गया और हुआ भी है वहां पे। और आप देखिए, अब मुझे ये नहीं समझ में आता है, आदरणीय अखिलेश यादव जी एक अच्छे नेता हैं और निश्चित रूप से युवाओं का एक ऊर्जा देने का निरंतर काम करते हैं और एक समाजवादी पार्टी जो है समाजवादी विचारधारा से उत्पन्न हुई पार्टी है और समाजवादी विचारधारा में हर जाति हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग आस्था और विश्वास रखते हैं और समाजवादी पार्टी से अपने न्याय की उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी का इस तरीके से इधर लगातार उलूल जुलूल बयान देना, जैसे मैंने कई बार कह चुका है, जब से वो 2 चमनचूतियों से मिले, एक ओम प्रकाश राजभर, एक स्वामी प्रसाद मौर्य, ये जब से मिले इन दोनों से तब से उनको एक जाति के, जैसे ये दोनों ये जात के जहर बोने वाले लोग हैं और वो खुद नहीं अखिलेश जी समझ पा रहे हैं कि भाजपा तो खुद चाहती है कि जाति और धर्म में फंसाना और मुद्दे से भटकाना, क्योंकि देखिए भाजपा विकास कार्यों में कहीं ना कहीं से हर तरीके से विफल है। देखिए नौजवानों का रोजगार, किसानों का व्यवस्था और आर्थिक तंगी, कोई किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं, शिक्षा व्यवस्था, हर चीज पे जो है निरंतर भाजपा फेल है। वो तो खुद चाहती है धर्म और जात के नाम पे विदेश, और वो अखिलेश जी वही काम कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो निश्चित रूप से ये दोनों चमनचूतिया जब से उनको मिले तो एक जात धर्म के बारे में समझा दिए। देवरिया में जहाँ एक हत्या होने के बाद और 5 निर्मम हत्या हो जाती है, उसको किस नजर से देखते हैं? उस समय कानून व्यवस्था क्या कर रहा था? निश्चित रूप से कानून व्यवस्था फेल है और आप देख रहे होंगे देवरिया घटना के बाद मैं कहता हूं कि जिस तरीके से लोग कहते हैं राम राज है, तो ये राम राज नहीं दिख रहा है। आप बताइए, राम राज दिख रहा है देवरिया हत्याकांड? यूपी नहीं, यूपी योगी आदित्यनाथ जी महाराज का राज्य है और यहाँ पे कानून का राज चलता है। गुंडे माफिया या जेल में है, वो माफिया पे बुलडोजर चलता है, ये यूपी में। ये देखिए कहने की बात है, आप लोग कहते रहते हैं, मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि कहीं किसी भू माफियाओं पे बुलडोजर चला है। अरे बस ये है जो भाजपा के खिलाफ बोलता है, जिसको भाजपा नहीं समझ में आती है उस पे बुलडोजर चलता है। आप देखिए, आप हमको बता दीजिए ना कौन से भू माफियाओं पे बुलडोजर चला। अब जैसे देखिए निरंतर भाजपा के ऊपर जो है आरोप जिस तरीके से एक बनाया जा रहा है यहाँ पर में देवरिया घटना को लेकर के कि भाजपा वहाँ ब्राह्मणवाद कर रही है। अगर ब्राह्मणवाद करती ना तो 24 घंटे अगर ब्राह्मण के तैसी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी होते तो 24 घंटे के अंदर वो घर गिर गया होता। ये मौका नहीं दिया गया होता कि हाई कोर्ट जाते। आप इससे पहले के पूर्व कोई भी घटना में आप देख लीजिए जितने लोगों का घर गिरा, किसी को मौका दिया गया क्या? किसी कहीं व्यवस्था बनने का मौका? यहाँ तो पूरी व्यवस्था दी गई कि आप अव्यवस्थाओं को फैलाइए। वो खुद चाह रहे थे, भाजपा खुद चाह रही थी कि यहाँ जात धर्म की राजनीति हो और उसी पे अखिलेश जिस तरीके से वो चाह रही थी वही काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, सामने लोकसभा चुनाव है, भाजपा खुद चाहती है कि हमारे जितने भी अव्यवस्थाएं हैं जिसपे हम फेल हैं, जैसे सरकार हर मामले में फेल है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, रोजगार व्यवस्था हो, किसानों की व्यवस्था हो, हर व्यवस्था पे फेल है। उस व्यवस्था को छुपाने के लिए हरदम जाति और धर्म का नाम खुद भाजपा लाती है और वही काम अखिलेश जी उनको कटोरे में डाल रहे हैं। वहीं पे लोग कहे कि प्रेम यादव के परिवार के लोग जो वहाँ के विधायक हैं सलम मणि त्रिपाठी जी, वह
श्रद्धांजलि सभा कर करके जात बात को फैला दिया। आप हमको बताइए, सलम मणि जी क्या जात क्यों फैलाएंगे? अगर जातिवाद फैला पाते तो उसमें 9 ब्राह्मण मुलजिम होते। बताइए, 9 ब्राह्मण मुलजिम होते तो वो देखिए बस खाली वो भी बिटोरने का काम और एक ब्राह्मण समुदाय में ब्राह्मण बनाम यादव करने का काम। यादव बनाम ब्राह्मण हुआ कैसे जब 1 दर्जन 12 ही ब्राह्मण उसमें मुलजिम है। सत्यप्रकाश के हत्या में 12 ब्राह्मण हैं, 8 यादव हैं, 4 पाल हैं, 3 राजभर हैं। उसके बाद ब्राह्मण और यादव कैसे हो गया वहां पे? आप समझिए, हुआ नहीं, ये सब एक सिस्टम बनाया गया कि ब्राह्मण बनाम यादव कर दिया जाए। और इसमें मैं कहना नहीं चाहता, आप समझिए यादव समाज उसमें एक मान के चलिए तो एक तरीके से वो यादव और ब्राह्मणों को उकसा दिया गया और उकसाने वाले में कुछ संगठनों ने काम किया। जैसे हम तमाम यूट्यूब पे देख रहे हैं, कोई फरसा दिखा रहा है तो कोई कुछ, जबकि आप समझिए आम जनता इन नेताओं के चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। आप स्पष्ट रूप से देखे होंगे कि नेता यादव और ब्राह्मण को आपस में गाली दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों पक्षों से बात समझिए, हम हमारे कहना दोनों लोगों को गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, नेता। आप ब्राह्मण समाज के संगठन के लोग देखे होंगे यादव के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, यादव संगठन के लोगों को देखे होंगे ब्राह्मण के बारे। लेकिन आम जनता, हिंदुस्तान की आम जनता अमन चमन की पुजारी है। और आप समझिए विध्वंसियों और ब्राह्मणों का वो नाता है इतिहास का कि आप समझिए जब कृष्ण भगवान और सुदामा का नाता है। जब कृष्ण भगवान को सुदामा ने 1 मुट्ठी जब चावल दिया तो उसको अमृत समान जो है कृष्ण भगवान ने ग्रहण किया। ऐसे नाता और यदुवंशियों और ब्राह्मण को, ऐसे रिश्ते को ये चंद नेता नहीं लड़ा सकते हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। और ये जो लड़ाने वाले नेता हैं, ये इनको कहीं ना कहीं से देवरिया के लोगों ने कालिक पोत दिया। आप बताइए, गांव में कभी देखे क्या यादव ब्राह्मण लड़ते हुए? खाली कैमरे पे और तमाम जो नेता थे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक दूसरे पे लड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के एक दर्जा प्राप्त मंत्री जगदीश यादव जी दिल्ली से चलकर के देवरिया आए और उन्होंने एक बयान दिया इंटरव्यू में हम लोग के कि अगर यादव के साथ ब्राह्मण और यादव जी ब्राह्मण का साथ छोड़ देगा उस दिन ब्राह्मण भूखों मर जाएगा। देखिए एक बात बता रहे हैं, पता नहीं लोगों कैसे लोग मंत्री बना देते हैं और इस तरीके का उलूल जुलूल बयान देते हैं। जैसे देखिए पहले जो नेता होते थे वो समाज और समाज के बीच से उत्पन्न होते थे तो उनको सामाजिक ज्ञान होता था। अब जो यह कल्चर आया कि पार्टी के सिंबल से आए और पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जीत गए तो इनको कोई ज्ञानवान है नहीं। आप समझिए पहले जो नेता होते थे अपने कर्मों के हिसाब से वोट पाते थे। इधर का जो ट्रेड हो गया, काम तो कोई से घर में जब नखादा लड़का होता है, जब उसको काम नहीं करना होता तो उसके पास 20 तो बहाने होते हैं। जिसको काम करना होता है वो बहाना नहीं करता। सेम कंडीशन नेताओं में है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति वर्तमान में जमीनी स्तर पे जनता के हितों पे, गरीबों की बात करने के लिए, नौजवानों की बात करने के लिए, किसानों की बात करने के लिए, मजदूरों की बात करने के लिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए जब यह काम नहीं कर रहे तुमको वोट कैसे मांगना है? वोट उनको मांगना है जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, उन्माद फैला के, उलूल जुलूल बोल के। तो ये लोग कहीं ना कहीं से बस एक हवा में आए हुए नेता हैं, बस ये समझ लीजिए आप उस जिले के हैं जिस जिले के यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उनके जिसे कहते हैं कि मिनी राजधानी, और यहाँ पे विकास किस तरह है? आप समझिए मैं जिले की नहीं, मैं उनके गिरिश जनपद का ही समझ लीजिए हूँ, मैं उनके महानगर का ही निवासी हूँ। और रही बात विकास की तो देखिए हमारी आदत रही है कि सच बोलना निरंतर। योगी आदित्यनाथ जी इसमें कोई मैं कहने में गुरेज नहीं रखता कि वो विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन जिस तरीके से वो विकास के लिए प्रयासरत है उसी तरीके से गोरखपुर जनपद में जो अधिकारी आ रहे हैं वो विनाश के लिए प्रयासरत हैं। और उसके चक्कर में निश्चित रूप से रोज विकास प्रभावित हो रहा है। जैसे हम अभी आपको बताएं ना, 125 करोड़ रुपए का विकास हुआ होता नौका विहार पे, वो समझ लीजिए 125 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। और सबसे बड़ी चीज है कि वह सामने स्पष्ट दिखा, फिर भी उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ। फिर दूसरा आएगा और करेगा, तीसरा आएगा। तो मेरे कहने का मतलब कहीं ना कहीं से अधिकारियों की वजह से यहाँ व्यवस्थाएं विकास की जो है रुक रही हैं, और वरना मुख्यमंत्री जी निरंतर विकास के लिए प्रयासरत है, जो दिख रहा है। अधिकारियों को बात करने के लिए जनप्रतिनिधि होते, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? ये सांसद विधायक जो आम जनता चुनती है अधिकारियों को। आप मीडिया कर्मी हैं, आप हमको ये बता दीजिए जनप्रतिनिधि दिख रहे हैं क्या? ये सब सिंबल वाले नेता हैं। कोई नेता आज बता दीजिए जितने विधायक हैं आपके जिले में एक धरना जनता के हित में दिए हों, एक आंदोलन किए हों,
पहले जो राजनीति में चुन करके लोग आते थे, जो जनता की बात को उठाते थे, जो जनता के लिए लाठी काटते थे, जो जनता की बात के लिए जेल जाते थे, जो जनता के हित के लिए निरंतर संघर्ष करते थे, उनको जनता वोट देकर के विधायक सांसद बनाती थी। आज जो हो गया, जिसके पास जितना रुपया, जो जितना बड़ा गुंडा, जो जितना बड़ा माफिया, जो जितनी बड़ी गाड़ी चल रहा, जो जितना हत्या किया है, वो आ रहा है, टिकट लेके आ रहा है अपने बल पे, धन पे, बाहुबल पे, और हम लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं, वो विधायक बन जा रहा है। उसको क्या ज्ञान है? वो प्रतिनिधि कहाँ बात कर पाएगा? हमको बता दीजिए ना, एक विधायक आपको क्षेत्र में अगर घूमते कहीं दिखे, एक विधायक जनता के हित के बात करते हुए दिखे। मुख्यमंत्री जी निरंतर आते हैं, किसी दिन एक दिन अखबार में, और आपको एक मीडिया में अगर कोई आकर के, विधायक जी आकर के ये बोले हो कि आज ने मैंने मुख्यमंत्री जी से जनहित में ये बात किया, तो आप हमसे आगे बताइएगा। क्योंकि पहला चीज, उनको जनहित से मतलब ही नहीं है, वो तो अपने हित के लिए आए हैं, और कहीं ना कहीं से आर्थिक व्यवस्था से, टिकट तमाम गणित करके वो किसी भी तरीके से आगे विधायक बन गए। यूपी है राम राज्य है, आप कह सकते हैं यहाँ राम राज है या जंगल राज है, ये स्पष्ट दिख रहा है, और आप तो चश्मा लगाए इसलिए और अच्छे से आपको दिख रहा होगा। देखिए, हमारे साथ बने रहिए। आज हमारे साथ बात कर रहे थे पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उन्होंने बताया और तेवरिया कांड पे बेबाकी से बोला, और यहाँ के जो राम राज है उस पर भी बेबाकी से अपने बात को रखा। बने मेरे चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।